अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और मुजरमीन को हाँक कर प्यासे जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। यानी कि उनको जिस तरह जानवरों को हाँक कर ले जाया जाता है, इसी तरह क़यामत के दिन जो मुजरम होंगे, अल्लाह के नाफरमान होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले होंगे, शरीयत से दूरी इख्तियार करने वाले होंगे, उन सब का अंजाम ये होगा कि वो प्यास से नडाल होंगे, ज़बानें बाहर निकली हुई होंगी, कांप रहे होंगे, और इसी हालत में उनको जो फरिश्ते हैं वो मार मार कर हाँक कर जहन्नम के इर्दा गिर्द जो है वो जमा करेंगे। ला यमलिकूना शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमानी अहदा। उस दिन किसी को शफ़ाअत का इख्तियार नहीं होगा मगर उसी को जिसने अल्लाह के पास कोई अहद हासिल कर लिया हो। यानी कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। सिफारिश सिर्फ वही करेगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा। इजाज़त से मुराद मुफस्सिरीन बताते हैं कि इजाज़त से मुराद ये है कि सिफारिश करने वाला सिर्फ वही होगा जो दुनिया में तौहीद और रसालत पर कायम रहा होगा, जो अल्लाह के कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाला होगा, शरीयत को इख्तियार करने वाला होगा, अपने आप को शरीयत के ताबे रखने वाला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला होगा। ये जो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा होगा, इसी को शफ़ाअत की इजाज़त मिलेगी और सिर्फ वही शफ़ाअत कर सकेगा। ये कतन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुशरिक आदमी, कोई गुनाहगार आदमी किसी दूसरे की सिफारिश कर सके। ये जो कहा जाता है कि ये जो हमारे बड़े हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारी सिफारिश करके हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से सिफारिश नहीं कर सकेगा। आप रोज़ाना पढ़ते हैं, जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही आता है कि कोई आदमी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सिफारिश सिर्फ उसी का हक़ होगा जो दुनिया में तौहीद और रसालत पर कायम रहा होगा, जो शरीयत का पाबंद होगा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम माने होंगे, वही क़यामत के दिन शफ़ाअत कर सकेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि शफ़ाअत जो है वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो अल्लाह को मानने वाले होंगे, जो तौहीद पर कायम रहने वाले होंगे, जो शरीयत पर अमल करने वाले होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मती और फरमा बरदार होंगे। उन्हीं लोगों की सिफारिश जो है वो की जाएगी। किसी मुशरिक की सिफारिश नहीं की जाएगी। तो सिफारिश के सिलसिले में कुछ और भी मामलात हैं, जैसा कि जो नेक अमाल है वो आदमी की सिफारिश करेगा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जब कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा, तो उस वक़्त जो मोमिन होगा वो कब्र से बाहर झांकेगा, देखेगा या निकलेगा, तो उसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत वजीह शक्ल का आदमी खड़ा होगा। तो वो कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, तुम कौन हो? तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा नेक अमाल हूँ, जो तुम दुनिया में करते रहे हो, आज तुम्हें मैं उसका बदला दूंगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, और मैं तुम्हें अल्लाह के दरबार में पेश करता हूँ। तो इस तरह जो नेक अमाल हैं वो भी आदमी की सिफारिश करेंगे। फिर उसके बाद जो रोज़ा है वो भी सिफारिश करेगा। फिर उसके बाद जो कुरान है वो भी
अपने मानने वालों की, तिलावत करने वालों की, अपने पर अमल करने वालों की शफाअत करेगा। तो इस तरह सूरत मुल्क है तो वो भी अल्लाह के यहाँ अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी, शफाअत करेगी। बल्कि अहादीस के तो ये अल्फाज हैं कि जो दोज़ख के फरिश्ते होंगे वो आदमी को दोज़ख की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो सूरत मुल्क जो है वो आगे आ जाएगी और कहेगी कि ये आदमी मेरी तिलावत करता रहा है, इसलिए मैं उसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। तो जब फरिश्तों के साथ उसका झगड़ा होगा तो फिर वो उसको कहेगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी तो फिर तुम मुझे कुरान से निकाल दो। तो अब ये तो किसी के बस में नहीं है कि एक लफ्ज़ भी कुरान से कोई निकाले या आगा पीछा करे, तो पूरी सूरत को कौन कर सकता है। तो जब सूरत जो मुल्क है वो उससे ये मुतालबा करेगी कि अगर तुमने मेरी सिफारिश को नहीं मानना, मेरी शफाअत को नहीं मानना, तो मुझे कुरान से निकाल दिया जाए। तो जो फरिश्ते हैं फिर वो पीछे हट जाएंगे। तो सूरत मुल्क की सिफारिश पर उस आदमी की जो बख्शिश है वो कर दी जाएगी। सूरत सजदा है वो भी शफाअत करेगी। ये जो अहादीस से साबित है, शफाअत सिर्फ वही करेगा। और ये जो सूरत मुल्क है, सूरत सजदा है, रोज़ा है, कुरान है, ये जो अपने मानने वालों की सिफारिश करेंगे तो इसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होगी, इज़न होगा, अल्लाह के इज़न से ही ये सिफारिश कर सकेंगे। और फिर इन लोगों की सिफारिश यकीनी होगी, इन लोगों की सिफारिश पर अमल होगा। जिन जिन की ये सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाएगा। तो इसलिए ये याद रखने वाली बात है कि सिफारिश जो है वो सिर्फ़ जो तौहीद परस्त होगा, सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, मुत्तकी होगा, उसी की होगी। जो मुशरक होगा उसकी, मुशरक काफिर, उनकी सिफारिश नहीं होगी। ये अल्लाह का कानून है, किसी को कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अकीदों को बेहतर बनाएं, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने लिए जन्नत को वाजिब करें, अपने लिए जन्नत का एहतमाम करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को नेक लोगों का हमारा साथ नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।